सामान्य लोगों को यह सिर्फ एक साधारण सा पानी का गड्ढा लगता था, लेकिन जेल से भागने के माहिर माइकल ने इसे देखते ही घबराकर चेहरा पीला कर लिया, क्योंकि यही पानी का गड्ढा उनकी 6 लोगों की जान और मौत के बीच का फैसला करने वाला था। अभी तक जेल से भागने के लिए सुरंग लगभग आधी खुद चुकी थी और उम्मीद थी कि परसों तक वे जेल की तारबंदी के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन किस्मत ने पलटवार किया। भारी बारिश के कारण सुरंग के ठीक ऊपर एक पानी का गड्ढा बन गया। इसका मतलब था कि सुरंग कभी भी ढह सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। अगर जेल के पहरेदारों को जरा भी शक हो गया तो इन 6 लोगों की जान बचना नामुमकिन था। माइकल ने तुरंत फैसला लिया कि आज रात आधी रात को इसी पानी वाले हिस्से के ऊपर से जमीन तक निकलना होगा और फिर पहले से जंग लगे हुए तारों के रास्ते जेल से भागना होगा। अब देर करने का समय नहीं था। 6 लोगों की टीम ने अलग अलग काम बांट लिए। टी बैग और एक बड़ा अपराधी सुरंग खोदने का काम जारी रखते हैं। मारहोन और बेरीक मिट्टी और गीली गोंद जैसी चीजों से मिश्रण बनाकर रखते हैं ताकि बाहर निकलने के बाद गड्ढे को ढका जा सके और किसी को शक न हो। इससे उन्हें भागने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। माइकल और जेम्स जेल की कोठरी में बैठकर पानी के गड्ढे की हर हलचल पर नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद पानी का बहाव रुक गया, लेकिन तभी एक बड़ा मालवाहक ट्रक वहां आ गया, जिससे सबकी धड़कन तेज हो गई। ट्रक सीधे उसी गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था। माइकल और जेम्स की सांसें रुकने वाली थीं, लेकिन सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। ट्रक फिसलन की वजह से वहीं रुक गया। जेल के पहरेदारों ने भी आगे बढ़ने के बजाय सामान उतारना शुरू कर दिया। सभी मिलकर ट्रक को वहां से हटाने में कामयाब हो गए और फिलहाल खतरा टल गया। अब माइकल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि रात में चारों तरफ गश्त करने वाले गार्ड और निगरानी टावरों की रोशनी। अगर थोड़ा भी शोर हुआ तो तुरंत पकड़ हो सकते थे। पहले भी एक बार सिर्फ एक चूहे की वजह से गार्डों ने बहुत हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। अब माइकल को समझ आ गया कि एक ही तरीका बचा है, जेल की बिजली सप्लाई बंद करनी होगी ताकि पूरी जेल और टावर की लाइटें अंधेरे में डूब जाएं। लेकिन एक समस्या थी। जेल में एक बैकअप जनरेटर भी था जो बिजली जाने पर खुद चालू हो जाता था। माइकल बहुत समझदार था। उसे पता था कि जब मुख्य बिजली बंद होती है और बैकअप जनरेटर चालू होता है तो बीच में कुछ सेकंड का गैप आता है। अब सवाल था कि वह गैप कितने समय का है। माइकल ने अपने साथी सुक्रे को याद किया, जो जेल के अंदर एक गार्ड की तरह काम कर रहा था। सुक्रे ने बिना देर किए मदद की और छिपकर बिजली विभाग की जानकारी माइकल तक पहुंचाई। फिर माइकल ने खुद को एक इंजीनियर बताकर कॉल किया और पता लगाया कि बैकअप जनरेटर चालू होने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं। यानी उनके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे तारबंदी पार करने के लिए, जो बहुत कम समय था। इसके अलावा बाहर गश्त करती जीप भी एक बड़ी समस्या थी। सुक्रे ने चालाकी से एक फोन कॉल करके गार्डों को व्यस्त कर दिया और मौके का फायदा उठाकर गाड़ियों की ईंधन पाइपलाइन काट दी। फिर तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक घुंघराले बालों वाला गार्ड उसे पकड़ लेता है। उधर माइकल जब मैदान से गुजर रहा था तभी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी उससे मिलता है, जिसने पहले कई बार बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। वह समझ चुका था कि माइकल और उसके साथी भागने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह भी उनके साथ भागना चाहता था। माइकल को अपने पुराने अनुभव याद आ गए, जब पहले भी उसने एक लड़के को भागने में मदद की थी और उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसे लगा कि यह लड़का बहुत छोटा है और यहाँ जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए वह उसे साथ लेने का फैसला करता है। अब रात का समय आ चुका था। सारी तैयारी पूरी थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं, सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। यहाँ तक कि ताकतवर बेरीक ने भी अपने लिए एक वैकल्पिक योजना सोच ली थी। आधी रात का समय था। सभी लोग सुरंग के पास इकट्ठा हो गए, लेकिन जैसे ही टी बैग और बड़ा अपराधी ब्लैक बॉस ने देखा कि माइकल एक और छोटे लड़के को साथ ले आया है, दोनों गुस्से से उछल पड़े। वे बोले कि 30 सेकंड का समय वैसे ही कम है और तुम एक और आदमी जोड़ रहे हो। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि अगर उसे साथ लाना है तो भी वे सबसे आगे जाएंगे। ब्लैक बॉस सबसे पहले सुरंग में चढ़ा, उसके पीछे टी बैग गया और फिर बेरीक भी चालाकी से तीसरे नंबर पर चला गया। बाकी सभी लोग सुरंग में बेचैनी से बिजली कटने का इंतजार करने लगे। उधर बाहर लिंकन ने जेल के पास एक बस छीन ली और उसे तेजी से बिजली के खंभे से टकरा दिया। यह वही पल था जो पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उनके पास सिर्फ 30 सेकंड का मौका था। जैसे ही बाहर टक्कर हुई, जेल की सारी लाइटें और सर्च लाइट अंधेरे में डूब गईं। माइकल ने तुरंत आदेश दिया। ब्लैक बॉस तेजी से बाहर निकला, उसके पीछे टी बैग और फिर बेरीक निकले।
लेकिन इसी महत्वपूर्ण पल में माइकल ने बाकी 3 लोगों को रोक लिया। उसी समय बाहर निकले तीनों लोग तेजी से जेल की तारबंदी की ओर भागे, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में ही बैकअप जनरेटर चालू हो गया और पूरी बिजली वापस आ गई। सर्च लाइट फिर से जल उठी। तीनों लोग वहीं जम गए जैसे अंधेरे में फंस गए हों। ब्लैक बॉस को समझ आ गया कि अब रुकना मतलब मौत है, इसलिए वह भागने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे गोली चल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि गोली सिर्फ छाती में लगी थी। टी-बैग और बेरिक डर से कांप गए और मजबूरी में हाथ ऊपर कर दिए और सरेंडर कर दिया। नीचे छिपा माइकल धीरे से बाहर झांकता है और ऊपर की पूरी स्थिति देखता है। लेकिन मारहोन को शक हो गया कि माइकल पहले से जानता था कि बिजली वापस आने में 30 सेकंड नहीं लगेंगे और पकड़े गए 3 लोग सिर्फ एक तरह से बलि बनाए गए थे। माइकल ने सफाई दी कि शायद उससे समय का अनुमान गलत हो गया। वह फिर ऊपर झांकता है और देखता है कि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और निगरानी वाहन खड़े हैं। यही गाड़ियां आगे उनकी भागने की योजना में मदद कर सकती थीं। पुलिस पकड़े गए तीनों को मैदान में ले जाती है और पूछती है कि वे सुरक्षित क्षेत्र में कैसे घुसे। टी-बैग समझ गया कि सच बोलने पर मौत पक्की है और झूठ बोलना ही एकमात्र मौका है। वह तेजी से दिमाग चलाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कहानी बना पाता, पुलिस बेरिक को पकड़ लेती है। डर के मारे बेरिक सब कुछ उगल देता है। टी-बैग उसे देखकर गुस्से से भर जाता है और ब्लैक बॉस भी बहुत नाराज हो जाता है। बेरिक के बताने के बाद पुलिस की बड़ी टीम सीधे सुरंग के पास पहुंच जाती है। अब वे माइकल और बाकी लोगों के बिल्कुल पास थे, सिर्फ एक कोर्ट वाले दरवाजे की दूरी पर। वे दरवाजा तोड़ने की तैयारी करते हैं। ऊपर से आवाज सुनकर बाकी भागने वाले लोग माइकल को जल्दी करने के लिए कहते हैं। माइकल ने शांत होकर चारों तरफ देखा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ट्रक के पास अब कोई पहरेदार नहीं है, तभी वह धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकला और तेजी से एक जीप के नीचे छिप गया। उसके पीछे जेम्स और मारहोन भी बाहर निकल आए। सबसे पीछे निकलने वाले छोटे लड़के की हालत बहुत खराब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे साफ सुनाई दे रहा था कि पहरेदार सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और जैसे ही वह बाहर निकलने ही वाला था, उसी पल एक पहरेदार ने ऊपर सिर निकाल दिया। तभी टी-बैग को समझ आया कि यह सब माइकल की चाल थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने खुद ही पहले बाहर निकलने की जिद की थी। उधर कमांडर ने बेरिक को पकड़ लिया और जोर से पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे बेरिक ने तुरंत बाकी लोगों के नाम बता दिए और कह दिया कि 4 और लोग भी भागे हैं। पहरेदार तुरंत गिनती करने लगे और पता चला कि सच में जेल से 4 लोग गायब हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल और बाकी लोग जीप के नीचे से निकलते हैं और गाड़ियों की आड़ लेकर जेल से बाहर भाग निकलते हैं। जब तक कमांडर तारबंदी तक पहुंचता है, वहां एक बड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा मिल चुका था। चारों लोग लगातार भागते रहे रात से लेकर सुबह तक और आखिरकार वे एक बड़े समुद्र तट तक पहुंच गए। वहां लिंकन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन समुद्र में कोई नाव नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, वे पीछा कर रही पुलिस से कैसे बचेंगे। लिंकन तेजी से रेत में खुदाई करने लगता है। असल में माइकल ने पहले ही पूरा भागने का प्लान बना लिया था। रेत के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर छिपाए गए थे ताकि वे समुद्र के रास्ते छिपकर निकल सकें। अगर वे नाव से जाते तो बहुत आसानी से पकड़े जाते, इसलिए उन्हें पूरी तरह गायब होना था। सभी ने अपने जूते और जरूरी सामान उतारकर अलग अलग जगह छिपा दिए और कीमती चीजें वाटरप्रूफ बैग में रख लीं। मारहोन अपने बेटे की फोटो लिंकन को देने की कोशिश करता है, लेकिन लिंकन उसके पिता की हत्या के कारण उससे बहुत नाराज था। अगर हालात नहीं होते तो वह उसे वहीं खत्म कर देता। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। जेम्स को पता चला कि उनकी सबसे जरूरी बर्ड गाइड किताब गायब है, जिसमें कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट्स थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें तुरंत समुद्र में कूदना पड़ा। सभी लोग एक साथ पानी में कूद गए और समुद्र में गायब हो गए। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वे हैरान रह गए कि लोग अचानक गायब कैसे हो गए, इसलिए वे वापस जंगल की तरफ खोज करने चले गए। उधर समुद्र के अंदर लिंकन बाकी लोगों को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर रहा था। कुछ देर बाद वे एक छोटे से अस्थायी प्लेटफॉर्म पर निकल आए और राहत की सांस ली। लेकिन लिंकन को चिंता होने लगी क्योंकि तय योजना के अनुसार सुखरे को यहाँ नाव लेकर आना था, लेकिन समुद्र पूरी तरह शांत था। उन्हें नहीं पता था कि सुखरे को पकड़ लिया गया है और अब वह जेल ऑफिस में बंद है। उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। अब उनके पास न तो पर्याप्त ऑक्सीजन थी और न ही ताकत कि वे वापस जा सकें। अगर कोई मदद नहीं आई तो उनका बचना लगभग नामुमकिन था।